हेलो। क्या हाल? बढ़िया। नमस्ते बेटे। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू। बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? फोटो लाया हुआ है। हाँ। पार्टी नहीं दी इसने? आज जाएंगे। आज जाएंगे। पार्टी आज है। ठीक है ठीक है। जूनों को ले आए वापस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यू विल ग्रो मोर एंड मोर। तो वैसे ही हमारा नाम रोशन करते रहो। बस जी। कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा और एक प्रॉब्लम्स कैसी फेस करनी पड़ती है एज ए वुमन नाउ? एज अ वुमेन काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, चाहे वो गेम को लेकर है, चाहे वो स्टडीज़ में है, चाहे अपनी जॉब को लेकर है। लाइक अकेले ट्रैवल करना, या फिर वही है कि आसपास के लोग भी जितना लड़कों को सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ पे, उतना लड़कियों को नहीं किया जाता। बट मेरी फैमिली का स्टार्टिंग से ऐसा था, जितना मुझे सपोर्ट किया, जितना मेरे भाई को सपोर्ट किया, उतना ही मुझे, या आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा मुझे पुश किया मेरे गेम के लिए कहीं पे भी। तो घर में काफ़ी खुशी का माहौल इस समय दिख रहा है। लोग आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? और अगला एम क्या है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट वही है कि मेरा जो मेन गोल है वो एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल लेकर आना है, तो अभी मैं तो उसके बाद भी ज़्यादा खुश होंगी। बधाई के इस बताते लगे बार हैं। हाँ जी। मेडल की बात करें, गेम की बात करें तो कैसा रहता है और कितनी टीम रहती है और किसके साथ आपका ये मैच था? हमारे गेम में 3 इवेंट्स होते हैं, ईपी, फॉयल एंड सैबर। तीनों का टारगेट एरिया, टाइमिंग एंड वेपन का वेट और टेक्निक्स, तीनों चीज़ें डिफरेंट होती है। तो मैं ईपी में हूँ, एंड हमारे में इंडिविजुअल में सिर्फ 1 एथलीट खेलता है, एंड टीम में हम 4 लोग होते हैं, जिसमें 1 रिजर्व में होता है और 3 प्लेइंग में। तो आपका किसके साथ मैच था और हमारा मेरा नॉकआउट में पहले वाले बाउट्स तो मैं मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बट मेरा क्वार्टर फाइनल मणिपुर के साथ था, सेमीफाइनल मेरा मणिपुर के साथ था, एंड मेरा फाइनल पंजाब के साथ था। कोच कौन रहे हैं आप और आपको क्या लगता है कि बेस्ट कोच आपके लिए रहे हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया? मैं अभी फ्रांस ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मेरे कोच हैं मास्टर डैनियल। करनाल की बात करें तो यहाँ पे भी आपके कोच रहे होंगे जब आपने स्टार्ट किया होगा, मैंने करनाल जब स्टार्ट किया था, तो मेरे फर्स्ट कोच सत्यवीर सर और विकास सर थे। तो कैसा सपोर्ट रहा है? उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया था, लाइक 1 साल के अंदर नेशनल मेडल आना बहुत बड़ी बात होती है, तो सर ने पूरा दिन-रात मेहनत किया मेरे ऊपर। एक्स्ट्रा लेसन्स दिए, मेरे फुटवर्क और मेरे बेसिक्स इतने क्लियर किए कि मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी ज़्यादा। एज ए वुमन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स में आना चाहिए लोगों को? हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग लड़कियाँ हैं, या फिर मतलब हम लड़कों से कम हैं या कुछ भी। सेम चीज़ है, लास्ट में आके हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? तो बस एक वही चीज़ है कि हमें रिज़ल्ट्स पे ना फ़ोकस करके सिर्फ़ अपने हार्ड वर्क पे फ़ोकस करना चाहिए। लगता है बच्चों को लगता है कि स्पोर्ट्स में आएँगे तो कहीं न कहीं स्टडी में इफ़ेक्ट पड़ता है, वो लगता है आपको कहीं न कहीं ऐसा? आई थिंक येस, बट मेरी फैमिली का स्टार्टिंग से मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि लाइक मैं उनको स्टार्टिंग से पता था कि मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसा था कि इतना ज़्यादा मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि नहीं, पढ़ाई में इतना इतने मार्क्स चाहिए या कुछ भी। नेवी में भी सिलेक्शन हुआ आपका? हाँ जी, मैंने लास्ट ईयर जॉइन किया था इंडियन नेवी में। आपका नाम तनिक्षा एज क्या है खत्री। आपकी? आई एम 22। नहीं रही। मेडल जीत के आई है गुड़िया, कैसा फ़ील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है मैम। पहला मेडल कब जीता था और पहला मैडम इन्होंने 2015 में स्कूली नेशनल था इनका अंडर 14, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल इंडिविजुअली किया था और टीम में सिल्वर मेडल लिया था पहला। वैसे आपकी बेटी मेडल लेकर आई है, कैसा अनुभव साझा करना चाहेंगे बच्चे का, एक पिता का? बस अनुभव तो यही है जी, मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस की जी, फैमिली की तरफ से भी थी, जो परिवार था, क्योंकि हम सोनीपत से थोड़ा जो जाटलैंड है ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, तो वो फैमिली वाले भी बोलते थे क्या करेगा तू भाई, बेटी को ठीक नहीं है ये। तो लेकिन अब वही फैमिली है वो खुश है, हर एक आदमी खुश है। किस तरीके का जो कठिनाई आपको, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फैमिली के या फिर कोई थोड़ा बोलते थे? बस यही बोलते थे लड़की को आगे कहाँ लेके जाएगा, बेवकूफ़ है, ये है वो है। लेकिन मैं भी स्पोर्ट्स करता था, लेकिन वही बात है, इतने नहीं थे मेरे पास संसाधन। फादर साहब
एक क्लर्क थे और इतना 4 बहन-भाई थे हम, तो इतना खर्चा नहीं कर सकते थे वो। तो मैं नहीं और कुछ मेरी पीठ में इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से मैंने गेम छोड़ दिया था। तो मैं वो जो सपने मेरे थे, वो मैं अपनी बेटी के थ्रू चाहता था पूरे हों। क्या लग रहा है कि अब वो जो बच्ची के जो सपना जो आपके सपने थे आज वो बच्ची के फेस पर साकार हो रहे हैं? बिल्कुल साकार हो रहे हैं और मैं तो ये कहता हूँ जिस दिन ये भारत का झंडा लेके ओलंपिक में मेडल लेके आएगी और एशियन गेम में लेके आएगी, उस दिन मेरा सपना साकार होगा। मेरा मेन जो मोटिव है, सपना है, वो यही है, मेरी बेटी देश का नाम रोशन करे और देश के लिए मतलब देश का झंडा ऊँचा करे। पहली बार जब मेडल लेके आए थे, तो कैसा लगा था? क्या फील हुआ? पहली बार मेडल लेके आए, जब वहाँ पे नाम पुकारा गया मेडल के लिए, तो आँखों में आँसू आ गए थे मैम, भोपाल के अंदर। गुड़िया मैं कितनी उम्र से शुरुआत जो खेल में की और अब जो खेल तो हुआ वो किस कहाँ हुआ और कौन कौन वहाँ पर थे? अभी तो मैं नहीं जा पाया मेरी ड्यूटी की वजह से, लेकिन लगभग कुछ मेरे को हार्ट के भी इश्यू आ गए थे पीछे, उस वजह से मैं नहीं जा पा रहा। तो लेकिन मैं पहले हर जगह जाता था, तो भोपाल में फर्स्ट मेडल आया था इनका, उससे लेके और मैं 2021 तक हर जगह इसके साथ स्टेट हो या नेशनल हो, डिस्ट्रिक्ट जो भी था, हर जगह मैं इसके साथ गया हूँ। बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को स्टडी की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं और इसके लिए कहते हैं कि नहीं होना चाहिए? देखिए मैम, स्टडी भी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, स्टडी के बगैर भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स बच्चे को साथ में करवाओगे, तो अगर वो ठीक है, हर एक बच्चा अचीव नहीं कर सकता, भई वहाँ तक नहीं जा सकता, क्योंकि देश में 4 ही मेडल आएँगे साल में, तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन ये है कम से कम वो बीमार नहीं होगा, डॉक्टरों से बचा रहेगा, फिज़िकल फिट रहेगा। जिस तरह से हम खान-पान है आजकल हमारा, उसी अनुसार गेम ज़रूर करना चाहिए। आपका नाम मुझे मेरा नाम सोनू खत्री है मैम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम रानी है सर। नीलम जी, हाँ बेटी जी। मेडल लेकर आ रही है, कैसा अनुभव साझा करना चाहेंगे? अनुभव सर, पहले तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप ये न्यूज़ कवर करने के लिए घर तक आए, हमारी खुशियाँ बाँटने के लिए। और बेटी का मेडल आया, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। हुँ। अ, बेटी है, क्या बचपन में किस तरीके का इसका रुझान रहता था? क्या इसका कुछ यादें बच्चे की? इसका सर ये 5 साल की ही थी, उस टाइम से इसके पापा इसको स्टेडियम ले जाना शुरू कर दिया था और उस टाइम एक हरियाणा की कोई स्कीम आई थी, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ था सर। उस टाइम इसको ₹2500 पर मंथ मिलते थे। हुँ। उसके बाद बस इसका रुझान जैसे गेम की तरफ बढ़ता गया और उसके पापा का इसको पूरा सपोर्ट रहा इस चीज़ में। घर में जो बच्ची रहती थी, शिक्षा में किस तरीके के रहते थे या नटखट थी, किस तरीके के इसका ये अनुभव? नटखट तो बहुत ही चंचल स्टार्टिंग से थी और पढ़ाई में भी इसका ठीक था सर। 8th क्लास तक इसके 85% मार्क्स आए हैं और मैं इसको खुद ही पढ़ाती थी क्योंकि मैं ट्यूटर थी। हुँ। आँखें नम क्यों हो रही हैं आपकी? आँखें नम, इतने दिन बाद बेटी घर आई है, इतना मेरे पास ये रहती नहीं, लगातार 2-3 साल से फ्रांस में ही ट्रेनिंग कर रही है हुँ। और बेटा भी जैसे मेरा बाहर है, तो बच्चों के आने के बाद थोड़ा खुशी होती है और मेडल की खुशी है शायद ये और सबसे दो ज़्यादा। 2 गुना खुशी हुई? हाँ, 2 गुना 4 गुना, बस परमात्मा इस खुशी को बनाए रखे और ये ओलंपिक में देश का नाम रोशन करे, वहाँ जाकर एक बार मेडल मारे, यही सबसे बड़ी खुशी है। परिवार में जिस तरीके से फादर साहब बता रहे थे, जब बच्ची को इस मतलब खेल में डाला गया, स्पोर्ट्स में डाला गया, तो लोगों का कुछ रुझान अलग था। अब उनका नज़रिया कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ कहते हैं? लोगों पहले तो मेरा भी मन यही था कि गुड़िया पढ़े, मैं खुद नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गाँव से हूँ, तो मैं यही सोचती थी कि रहने दे गेम को, पढ़ ले, लेकिन इसके पापा का रुझान था गेम गाँव उसमें खेल की तरफ ले हुँ, जाने के लिए। हुँ। तो अब जिस तरीके से आपने बताया ग्रामीण क्षेत्र से आप संबंध हुँ, रखती हुँ। हैं। अब जो अन्य ग्रामीण महिलाएँ हैं, उनके भी ज़हन में ये चीज़ें चलती होंगी। बिल्कुल, अगर ये अपने मामा के घर जाती है तो सभी लोग मतलब बधाइयाँ देते हैं, फ़ोन भी आते हैं अभी उनके, सभी बोलते हैं हाँ, बेटी अच्छा कर रही है, हमें भी अपने बच्चों को गेम में निकालना चाहिए। युवाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ, उन्हें कोई मैसेज संदेश कुछ देना चाहेंगे? हाँ, संदेश यही है कि बेटा-बेटी को बराबर समझें और बेटी को भी पूरा अधिकार दें, चाहे वो पढ़ाई में है या वो खेल में। आपका नाम? मेरा शुभ नाम नीलम रानी।